दोस्तों नमस्कार। टैली प्राइम में जीएसटी वाला बिल बनाना सीखिए। आज का हमारा ये टॉपिक है और बिल्कुल शुरू से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे जीएसटी वाला बिल बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लेंगे, टैली प्राइम को। अब यहाँ से आपको एक कंपनी बनानी है, क्रिएट कंपनी को क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक कंपनी बना लेनी है। तो हमने यहाँ पर क्रिएट कंपनी को क्लिक किया है और कंपनी का नाम हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना है और कंपनी का नाम हमने लिखा है अनिल ट्रेडर्स। उसका एड्रेस इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम चेंज कंट्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आ जाएगा इंडिया, तो यहाँ से हम स्टेट ले लिए हैं छत्तीसगढ़, पिन कोड लिखा है और यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद उसका फैक्स नंबर आपका और ईमेल आईडी, मतलब आपकी कंपनी का वेबसाइट वगैरह लिखने के बाद एंटर करना है। अगला स्क्रीन जो है वो इस तरह के दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली के बाद जो आता है। यहाँ पर आपको डिटेल भरना है और अगर आपको लगता है इसमें और भी कुछ फीचर होना चाहिए तो लेफ़्ट साइड में शो मोर फीचर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगे। पर फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम उसी को एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ हम कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हमको बनाने हैं लेज़र। क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद लेज़र वाले ऑप्शन में जाना है, जो कि अकाउंटिंग मास्टर में आता है। अब यहाँ से हमें परचेस का लेज़र बनाना है, जो कि परचेस अकाउंट के अंडर होता है। और यहाँ पर कोई भी चेंजेस हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंटर करते जा रहे हैं कीबोर्ड से और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके ठीक बाद हमको बनाना है सेल्स का लेज़र, जो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपने परचेस का बनाया था। सेल्स अकाउंट लिखना है, अंडर होगा सेल्स अकाउंट और नीचे मैंने कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किया हुआ है, एंटर करके इसको सेव किया है। अब हमको बनाना है यहाँ पर CGST। CGST लिखने के बाद ये अंडर होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लिखने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में हम लेंगे GST। यहाँ पर हमको लेना है टैक्स टाइप में CGST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन और राउंडिंग मेथड को हमने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसे रहने दिया है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम काम करेंगे SGST के लिए, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और यहाँ पर हम लेंगे GST का ऑप्शन और यहाँ पर लेंगे SGST और UTGST। बाकी सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इसको हम सेव कर लेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब हम यहाँ से स्केप करके आ जाएंगे बाहर। अभी हमने टोटल 4 लेज़र बनाए हैं। यहाँ से स्केप करके हम आ जाएंगे पीछे और स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे। हम जो बनाने वाले हैं वो है आपका TMT बार। तो ग्रुप का नाम लिख दिए हैं TMT बार, यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमने किया नहीं है। उसके ठीक बाद हमको बनाना है इसका यूनिट हमने यहाँ पर लिया है KG लिखने के बाद इसका जो फुल फॉर्म है वो हम लिख देंगे UQC में, यहाँ पर किलोग्राम्स। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके इससे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फाइनली बनाना है हमें आइटम। स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं TMT बार यहाँ पर और एक एक करके सारे आइटम हम बनाएंगे। TMT बार हमने लिखा है यहाँ पर 16 mm और यहाँ पर हमने लिखा है TMT बार, यूनिट लिया है KG। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एप्लीकेबल को सेलेक्ट किया है। HSN डिटेल आप चेंज भी कर सकते हैं, नीचे हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। पर अगर HSN नंबर जैसे होता ही है तो जिसको आप ज़रूर आप स्पेसिफाई करें, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर GST रेट डिटेल्स को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको GST रेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 5%, 12%, 18% और 28% आप इसमें GST लगा सकते हैं। तो वो सारा कुछ आप अलग अलग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हियर वाले ऑप्शन को
सेलेक्ट करना है। जैसे आप स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में जो ऑप्शंस डिसेबल हैं फ़िलहाल वो सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको इसमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करके जीएसटी रेट को सेट कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप को चेंज करके स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर या स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड है ना, या फिर यूज़ जीएसटी क्लासिफिकेशन, यूज़ जीएसटी क्लासिफिकेशन, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको लेना है गुड्स और उसके बाद फिर आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर को सेलेक्ट करने के बाद टैक्सेबल सेलेक्ट किया है, टैक्सेबिलिटी टाइप को। उसके बाद जीएसटी रेट हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया 5, 12, 18, 28, तो मैंने यहाँ पर 5% सेलेक्ट किया है और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सेकंड हम आइटम जो बना रहे हैं वो है टीएमटी बार और ये 16 mm की जगह हम 10 mm का ले रहे हैं। यहाँ पर टीएमटी बार सेलेक्ट किया है, यूनिट केजी लिया है, यहाँ पर हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पर हम फिर से ले रहे हैं स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको 5% के बाद यहाँ पर हम इसको चेंज करके 18% कर देते हैं। इस तरह से ये भी एक्सेप्ट कर लिया। एक आइटम और बनाते हैं टीएमटी बार और ये हम ले लेते हैं 8 mm का, बाकी सारा कुछ सेम रखते हैं। अंडर ग्रुप टीएमटी बार, यूनिट केजी और यहाँ से हम ले लेते हैं 28% यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरीके से और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने ऐसा करके 3 आइटम हमने यहाँ पर बना लिया है। 3 आइटम बनाने के बाद में हमको क्या करना है, अब आना है इसकी एंट्री करने के लिए वाउचर में। वाउचर में आने के बाद में अब यहाँ से हमको परचेस के लिए कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है। यहाँ पर हम अपना बिल नंबर डाल दिए हैं 546। अब यहाँ से कैश का ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर कैश अगर आपने सेलेक्ट किया है या किसी क्रेडिटर से आप ले रहे हैं सामान को सप्लायर से, तो यहाँ पर आप ज़रूर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर कर लें इस तरीके से और उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना है, तभी जीएसटी वाला बिल आप बना पाएंगे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट किया है नीचे में, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर भी लिखना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर करना है और प्लेस ऑफ सप्लाई को छत्तीसगढ़ करने के बाद आगे बढ़ गए हम। यहाँ से हमको सभी आइटम्स को सेलेक्ट करना है, उसकी क्वांटिटी को लिखना है और उसके बाद फिर उसका रेट लिखना है, जिससे उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो तीनों आइटम हम यहाँ पर ले रहे हैं और सभी की क्वांटिटी हमने 2000 रुपये रखी, 2000 केजी रखी है। अब किसी की 42 रुपये, किसी की 45 रुपये और टीएमटी बार 8 mm की हमने 40 रुपये का रेट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। एंटर करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर स्पेस दबाकर हमें सेलेक्ट करना है CGST। ठीक है, CGST सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये CGST कट गई है यहाँ पर GST। अब यहाँ से हमको SGST सेलेक्ट करना है, CGST दोबारा नहीं सेलेक्ट करना है। SGST सेलेक्ट करेंगे तो ये दिखाई देगा इस तरीके से। अब इस बिल को देखने के लिए आपको प्रिंट में जाना पड़ेगा, तभी आप सभी अलग अलग GST को अपने बिल पर देख पाएंगे। अभी ये दिखाई नहीं देगी। अब ये टोटल GST यहाँ पर इसमें कट गई है। अब यहाँ पर हमको प्रिंट में जाना है, करंट को सेलेक्ट करने के बाद कॉन्फ़िगर को क्लिक करना है और यहाँ से GST वाले ऑप्शंस को अपनी आवश्यकता अनुसार आप यस या नो करेंगे इस तरीके से, तब ये आपके बिल में इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन ऑप्शंस को यस कर लिया है। उसके बाद जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए दबाकर, तो कंट्रोल ए दबाने के बाद आपको जब प्रीव्यू देखेंगे आप यहाँ पर, तब आप अपने बिल को देख पाएंगे कि ये एक स्टैंडर्ड बिल है GST वाला। तो GST का एक स्टैंडर्ड बिल इस तरह से बन के तैयार हो गया है, जिसमें CGST, SGST सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है, इसमें CGST कितना हुआ है और SGST कितना कटा है इस तरीके से, और कितना अमाउंट फाइनली आपको पेमेंट करना है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक GST वाला बिल बना देंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। नीचे में इसका एक अलग से समरी भी दिखाई दे रही है, इसकी एक एनालिसिस नीचे में अलग से दिखा रहा है आपके बिल के अंदर में। इस तरीके से आप एक GST वाला बिल बना सकते हैं। अगर इस बिल में कोई चेंजेस करने हैं, इसका जिस तरह से इसका लुक एंड फील है, जैसा आप देख पा रहे हैं इसका प्रिंट आउट कैसा दिख रहा है, तो इसका प्रीव्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हैं या अलग बिल निकालना चाहते हैं दूसरे तरह का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कीबोर्ड से एक बार एस्केप को प्रेस करना है और दोबारा से फिर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर ये बिल ओके है तो वेरी गुड, नहीं तो आपको एस्केप करने के बाद में
जाना है कॉन्फ़िगर में। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स में, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जाकर आप ऑप्शन को यस या नो करेंगे तो इसके जो डिटेल्स हैं, आप जब यस या नो करेंगे तो फिर आप इसके बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं अब इसमें दिखाई नहीं देगा, और जो बड़ा बिल था आपका बिल अब थोड़ा छोटा भी दिखाई देगा। प्रीव्यू में क्लिक करें आप, तो यहाँ पर सिर्फ आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है कि किस किस आइटम में कितना कितना परसेंटेज कटा हुआ है। बाकी उसका जो डिटेल है कि कितना अमाउंट कटा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है अलग से, वो आपको यहाँ पर नीचे जुड़ के ही लिखा हुआ है। तो बिल आपने थोड़ा छोटा कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अभी बिल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आप स्केप करके कॉन्फ़िगर में आए और यहाँ पे से ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग आप फिर से चेंज करेंगे तो बिल आपका फिर से चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर जीएसटी एनालिसिस को नो कर दिया है तो नीचे में जो एक एनालिसिस दिखाई दे रहा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक जीएसटी वाला स्टैंडर्ड बिल है, लेकिन यहाँ पर नीचे में जो उसका जो दिखा रहा था डिटेल वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप एक जीएसटी वाला बिल बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। ऐसा जीएसटी बिल बनाना बहुत आसान होता है। इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप कभी भी चेंज करके बिल को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो इस तरह से आप बिल बनाना सीखें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट पर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।